ठीक है, तो अब लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना, सेम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जाएंगे। जो लास्ट चैप्टर हमने जो लास्ट लेक्चर हमने जो यहाँ पे कंप्लीट किया था, उसमें मैंने लास्ट पे बोला था कि सर जो हिस्ट्री है ना, हम उसको दो तरीके से जो है जानते थे, ठीक है ना। वी रिकॉग्नाइज हिस्ट्री बाय टू वेज सर। वन वाज द डेट सेंट्रिक एंड सेकंड वाज द इवेंट सेंट्रिक। सर कुछ ऐसे जो हमने देखे कि जो कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनका डेट होना जो है पॉसिबल नहीं है। कौन सा डेट सर? एग्जैक्ट या प्रिसाइज डेट होना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल हमने सर दी थी इसमें कि जैसे से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डेट पे थोड़ी पता चलेगा कि लोगों ने कब से चाय पीनी शुरू की है ना। इसका कोई डेट नहीं हो सकता है, प्रिसाइज डेट नहीं हो सकता है। सो ये इवेंट सेंट्रिक हो जाएगा। आवाज समझ? तो हाँ सर, अब डेट किस चीज का हमें पता चलेगा? सर डेट हमें पता चलेगा से फॉर एग्जांपल कौन सा किंग कब आया हुकूमत में, कब उसने जो अपना तख्त संभाला, इसका डेट हो जाएगा। उसने कब शादी की और उसकी डेथ कब हो गई, ठीक है। कौन सा जंग कब हुआ, तो इन चीजों का हमें डेट पता चलेगा। सो दीज इवेंट्स आर डेट सेंट्रिक इवेंट्स। आया समझ? तो अब हम जो आगे जाके इसी को लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ये था थोड़ा रिकॉल पिछले वाले लेक्चर का। नाउ सर, अब कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है? विच डेट्स? Which dates या कौन से dates? जैसे हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स बट डेट्स डू प्ले, कि ये हमने पढ़ा था क्या? जैसे हिस्ट्री जो है ना, अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री जो है ना वो खाली डेट्स ही नहीं है। देन सर बट डेट्स डू प्ले, अगरचे डेट्स पे ही ये दामदार नहीं है, डेट्स पे ही ये हिस्ट्री पूरी होली एंड सोली डिपेंड नहीं है, बट स्टिल डेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? सर डेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री। सर डेट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहां पे? हिस्ट्री पे। क्लियर? सर विच डेट्स? डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स। सबसे पहले सर कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री पे? सबसे पहले आप देखोगे डेट्स डिपेंड्स ऑन इवेंट्स। और डेट्स डिपेंड किस पे होते हैं? सर अगर डेट्स की बात करेंगे ना, डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स। सही बात है ना सर? डेट्स कोई भी हो सकता है। आज है 24, 25, 26, 27 है ना, डेट्स कंटिन्यूसली। लेकिन कौन से डेट हमें याद रखने चाहिए? कौन से डेट्स इसमें से इंपॉर्टेंट होंगे? एग्जैक्ट सर, इवेंट्स से रिलेटेड डेट इंपॉर्टेंट बनते हैं। एग्जाम्पल लेंगे सर, 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया। सर कब किया गया? 2019 में, अक्टूबर 2019। सो अक्टूबर 2019 एक इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए बना। आ रहा है समझ? तो इस तरीके से जो हर एक डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इवेंट से रिलेटेड अगर हम डेट को देखेंगे तो इवेंट उसको इंपॉर्टेंट बनाता है। आया समझे? अच्छा अब मूव कीजिएगा एग्जाम्पल्स की। अच्छा, इफ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज सब्सिक्वेंटली डेट्स विल आल्सो चेंज। अगर हम फोकस इश्यूज को चेंज करेंगे, से फॉर एग्जांपल इस डेट में ही हुआ है, अब हम नए इवेंट की ओर फोकस करेंगे तो डेट्स भी चेंज होंगे। इसके अभी एग्जांपल से हम समझेंगे। हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस वुड कंसिडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अब सर कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर हम सबसे पहले वी विल टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स। सर ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से हिस्ट्री लिखी ना, उन्होंने कौन सा इवेंट दिमाग में रख के डेट्स को यहाँ पे हिस्ट्री से जोड़ा? सर वो ये है, उन्होंने बोला जो भी गवर्नर्स थे, गवर्नर जनरल्स थे, दैट मीन जो वहां के ब्रिटिशर्स के यहाँ के हुक्मरान थे, रूलर्स थे, लीडर्स थे, हेड थे, गवर्नर जनरल लीजिएगा, वाइसराय लीजिएगा, उन्होंने उनसे ही हिस्ट्री को जोड़ा। से फॉर एग्जांपल इस डेट से लेके इस डेट तक एक गवर्नर जनरल,
इस डेट से लेके इस डेट तक दूसरा गवर्नर जनरल। तो यहां पे आप क्या पॉइंट लिखोगे? सर ब्रिटिश हिस्टोरियंस वुड कंसिडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल इज इंपॉर्टेंट। सो अब क्या किया सर, ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, सर ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे ना, दे वुड कंसिडर द रूल ऑफ गवर्नर जनरल important for their history। तो ये मैंने बोला सर व्हाट दे कंसिडर, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने बोला इस डेट से लेके उस डेट तक कौन सा गवर्नर जनरल था, इसको उन्होंने एक साइड से लिया। तो दे कनेक्टेड द डेट्स विद द रूलर्स, ठीक है ना, विद द टाइम पीरियड ऑफ देयर गवर्नर जनरल्स। उन्होंने क्या किया, जिस डेट में गवर्नर जनरल आया उसके साथ उसका डेट को कनेक्ट किया और हिस्ट्री को इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ। एग्जाम्पल सर कौन से थे ये? सर पहला जो अगर पहली बात करेंगे वान हेस्टिंग से लेके माउंटबेटन तक, ठीक है ना। वान हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल था एंड माउंटबेटन जो एक वाइसराय था जो कि लास्ट था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था यहाँ पे वान हेस्टिंग और लास्ट का वाइसराय था क्या बोलते हैं इसको, माउंटबेटन। वान हेस्टिंग से लेके माउंटबेटन, ठीक है ना। तो वान हेस्टिंग से लेके माउंटबेटन। यहां से लेके यहां तक, हाँ ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल थे फिर वाइसरायज आए बाद में। ये भी ब्रिटिशर का रूलर ही था और वो भी था, लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पे सर, फिर वाइसराय में फिर चेंज क्यों हुआ, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, फिर ये चीज हो गई, गवर्नर जनरल को चेंज किया गया वाइसराय में। क्यों किया गया वो ये आपका एक चैप्टर आने वाला है इंशाल्लाह, तो उसमें आप ये समझोगे, ठीक है ना। जो ब्रिटिशर ने जो यहाँ पे हुकूमत शुरू की ना, वो इस रूलर से किया और एंड फिर यहां से हुआ। जब इंडिया में इंडिपेंडेंस आई, कब आई? 19 इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में, ठीक है, 1947 में। तो वो उस टाइम का जो लास्ट गवर्नर वाइसराय था वो था माउंटबेटन, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा, इसको क्या हो। तो अब क्या होता है, अगर कॉल आई होगी तो आप छोड़ देना। बस दिस इसका नहीं है, चलो ये इसका है। तो अब देखो, अब इसके बाद ये इसमें हुआ है, आजा आप पढ़ो। तो अब इसमें दूसरा एक जो पॉइंट आपको देखना है कि देयर क्लासिफिकेशन विल रिवॉल्व अराउंड द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, इंडियंस एंड देयर एक्टिविटीज विल नो हैव एनी रूल, ठीक है। अब सर ब्रिटिशर की बात हम करेंगे, अब ब्रिटिशर की बात करेंगे। ब्रिटिशर की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहां पे हमें पता चलेगा ब्रिटिश हिस्ट्री जो है ना वो रिवॉल्व करेगी। सर किसके रिवॉल्व करेगी? सर इनके गवर्नर जनरल्स के, है ना, गवर्नर जनरल्स के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करेगी ना। सर जो इस डेट में हिंदुस्तान के जो एक्टिविस्ट्स थे, नेशनलिस्ट्स थे, जिन्होंने आजादी लाई, से फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज देयर, से फॉर एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत सारे थे, या जो वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे थे। क्या इनकी हिस्ट्री ब्रिटिशर्स लिखेंगे? नहीं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने कौन से डेट्स लिए? उन्होंने डेट्स लिए गवर्नर जनरल वाले, ये डेट्स जो कि हमने देखा था। तो इसका मतलब ये है, सो दे विल रिवॉल्व अराउंड द गवर्नर जनरल्स। आप लिखोगे ऐसे, द ब्रिटिश हिस्ट्री, द ब्रिटिश हिस्ट्री विल रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व मीन्स ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये जो हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट को कंसिडर नहीं करेगा। अराउंड गवर्नर
generals and never include the history of Indian nationalists। तो सर हमने यहां पे एक बात समझी। अब बात क्या समझी हमने, जो भी डेट्स है ना, वो कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, वो वाले डेट्स इंपॉर्टेंट है जो एक इंसान का पर्सपेक्टिव होता है। ब्रिटिशर्स का एक अपना पर्सपेक्टिव है गवर्नर जनरल को देखने का, और इसी तरीके से अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे अभी हम वो भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से हिस्ट्री और डेट्स को आपस में जोड़ा। इसी तरीके से बट व्हेन वी विल राइट द हिस्ट्री फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन ये था हमारे पास ये वाला, ये था ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। क्या था? ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। ब्रिटिश पर्सपेक्टिव में क्या हमने देखा? ब्रिटिश पर्सपेक्टिव में हमने ये देखा कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, हिंदुस्तान की जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री है ना सर, इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया ना, इसको नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ये लिखा ही नहीं, क्योंकि ये तो उनके दुश्मन थे उस टाइम, है ना, वो इनको दुश्मन समझते थे। बट नाउ टॉक अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव, अगर हिंदुस्तान की पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलेगा कि न्यू डेट्स विल इमर्ज, हमारे पास नए डेट्स आएंगे। एग्जांपल नेमो, डेट एक है 1905। क्या डेट है? 1905। 1905 में क्या हुआ सर? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन ब्रिटिशर ये 1905 लिखेंगे ही नहीं कहीं पे। किया ना उन्होंने गलत किया उस टाइम। क्या किया? पार्टीशन करके उन्होंने गलत किया। वो इस गलत काम को अपनी हिस्ट्री में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे ना इसी हिस्ट्री को, तो ये डेट हमारे सामने आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? इंडियन हिस्ट्री से या इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग द न्यू डेट्स विल इमर्ज। न्यू डेट्स विल बी known to us। हमारे पास अब नए डेट्स आएंगे। आराम बेटा समझ, हमारे पास अब क्या आएंगे? नए डेट्स आएंगे जो कि हमें ब्रिटिश हिस्ट्री से पता नहीं चलेंगे। ठीक है, कभी भी ये पता नहीं चलेगा। इतना आया समझ? ठीक है, अब देखो, अब एक और मसला यहां पे अभी आप इसको ऐड कीजिएगा। सर हम हिस्ट्री की पीरियोडाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हमने देखा था व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इसमें हमने लिखा था हमें हाउ डू वी क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडाइज करते हैं। तो पीरियोडाइजेशन में हम क्या करते हैं, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पीरियोडाइजेशन की है और जो है उनका पर्सपेक्टिव क्या था, और दूसरे जो है अगर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किस तरीके से पीरियोडाइजेशन की गई है, इसको हम समझेंगे। तो टॉपिक का आप नाम लिखिएगा, how do we periodize? How do we periodize? हम किस तरीके से पीरियोडाइज करते हैं। ठीक है, पहला पीरियोडाइज का पहले बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है। व्हाट एंड वाई, व्हाट एंड वाई, पीरियोडाइज हम करते क्यों हैं, व्हाट एंड वाई। सबसे पहले वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। हम क्या देखते हैं? बिटवीन टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के बीच में हम सिग्निफिकेंट चेंजेस देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न, या एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हमने इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया। सर क्यों किया है? सर हमने देखा जो एंशिएंट हिस्ट्री थी ना उसमें एक तरीके से चेंजेस आ रहे थे या चीजें हो रहे थे। फिर जब हम मेडिवल में आए ना सर, फिर इसमें थोड़ी सी चेंज आई। ठीक है ना,
फिर जब मॉडर्न में हम आए ना, मॉडर्न में एक और चेंज आई, तो हमने इसको पीरियडाइज किया। से फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ये एक पीरियड है, और इस डेट से लेके इस डेट तक दूसरा पीरियड है। इस तरीके से हम पीरियडाइज करते हैं। आवाज समझ? तो आप क्या लिखोगे सर? इसी सिलसिले में आपके जो चैप्टर में एक और जो पीरियडाइजेशन में हमें ये पढ़ना है कि सर 1817 में क्या होता है, आप ये लिखोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। इन 1817 में ऐसा होता है, एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जेम्स मिल। क्या होता है? जेम्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेम्स मिल। जेम्स मिल नामी एक बंदा होता है। तो ये क्या करता है, जेम्स मिल नामी बंदा, ये हिस्ट्री को पीरियडाइज करने की कोशिश करता है, और ये करता है। होता कौन है ये सर? ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट होता है और पॉलिटिकल फिलोसफर होता है। जेम्स मिल के बारे में, ये तो स्कॉटलैंड का रहने वाला होता है, स्कॉटिश फिलोसफर। और ये क्या सर होता है? सर ये होता है इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी ये होता है। तो ये पॉलिटिकल फिलोसफर लेकिन होता है। ठीक है, स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर आप लिख लेना, पॉलिटिकल फिलोसफर। सो ही नोज अबाउट द पॉलिटी, और ये फिलोसफी देते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। अब ये जेम्स मिल क्या करता है सर? ये एक बुक पब्लिश करता है। क्या करता है? बुक पब्लिश करता है। इस डेट में ये एक बुक पब्लिश करता है, बुक पब्लिश करता है। किस डेट में सर? 1817 में एक बुक को पब्लिश करता है। तो उसमें वो क्या करता है, उस बुक में पब्लिश करके, आप याद रखोगे बुक का पहले नाम सर, बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ, बुक कौन सी थी सर? बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है सर, बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किसने लिखी? जेम्स। कब लिखी? 1817 में लिखी। ठीक है, इतना आया समझ? था कौन है सर? ये था स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट। इतना याद रखा सर। करना क्या है इसको सर? इसको पीरियडाइजेशन करनी है। देखेंगे कैसे इसने की होगी। इसने क्या किया है? He divided the Indian history into three periods. सर इस बुक में फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर छ वनान who provides philosophies। फिलोसफी छ वनान एक किस्म के ये अपने आइडियाज देते हैं, थ्योरीज देते हैं ये, लेकिन फिलोसफी के बेस्ड होता है। ये न आसान अख आम थ्योरी, अच्छी फिलोसफी होती है। इन्होंने इस पे बहुत सारा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होते हैं। अब समझ? अब देखो यहाँ पे सर समझना क्या है सर? ये जो इसने ये बुक लिखी ना, इसमें इसने क्या किया है? ही डिवाइडेड, आप लिखोगे ही डिवाइडेड ब्रिटिश या इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। सर इसने 3 पीरियड्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। किस जो पीरियड में इसने इसको डिवाइड किया सर? इसने 3 पीरियड्स में जो हिस्ट्री को डिवाइड किया ना, वो आप लिखोगे इधर। ठीक है सर, एक था इसने बोला हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू पीरियड सर, मुस्लिम पीरियड, और यहां पे ब्रिटिश लिखो यार, यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना क्रिश्चियन। ठीक है गोबर, पूछो सर। अब हमने यहां पे देखा सर हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन हो गई ना, लेकिन हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन हम कैसे करते हैं समझ लेना सर। कोई हम मेन पॉइंट लेके या कोई हम एक पॉइंट लेते हैं, उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। सर इसने कौन सा पॉइंट यहाँ पे मेन उठाया और उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को ये ना डिवाइड किया। आप बोल सकते हो क्या लिया इसने? बेस्ड ऑन ही, एग्जैक्ट, वेरी गुड। ही पीरियडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ
रिलीजन। तो सर यहाँ पे हम याद रखेंगे रिलीजन को उसने एक मेन एलिमेंट लिया और उसके अकॉर्डिंग उसने फिर इस पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया। क्या ये सही है? इसको हम आगे देखेंगे, क्यों सही नहीं है ये भी देखेंगे। इतना आया समझ? इसको ऐड करेंगे। सर सबसे पहले क्या हुआ जब ये पीरियडाइजेशन हुई ना, सो इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया पहले, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम आई इसमें। सर बाद में कौन सी प्रॉब्लम आई? जेम्स मिल आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल focus on it, but there was a problem in the periodization that James Mill offered. सर लेकिन इसमें प्रॉब्लम हुई फिर किसमें? जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन में प्रॉब्लम हुई। क्यों प्रॉब्लम हुई? जैसे आप लोगों ने अभी बोला सर इट वाज बेस्ड ऑन, पहली प्रॉब्लम की अब जिक्र करेंगे। सर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट इसमें ये है, वो क्या है हम लिखेंगे। सर इसने रिलीजियस ग्राउंड पे हिस्ट्री को डिवाइड किया। He divided the Indian history on the basis of religious grounds। ठीक है, so religious grounds हमने लिखा। सर अच्छा ठीक है, इसने religious grounds पे हिस्ट्री को डिवाइड किया। इससे अब कौन सी प्रॉब्लम होगी? religious grounds पे तो डिवाइड किया ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कौन सी होगी? देखो, is it right to characterize an age only through the religion of the rulers of the time? So हम ऐसे लिखेंगे इसको, this is not right to characterize history on the religion of the ruler। पहला पॉइंट सर ये सही नहीं है। सही क्या नहीं है? सही ये नहीं है कि जो उस टाइम के रूलर होते थे ना, और उन रूलर का जो क्या होता था, उन रूलर का जो हम ऐसे बोलेंगे रिलीजन होता था ना, उनके बीच में लड़ाई होती है, हिंदू के साथ कहाँ काम करना। नहीं, इसमें एक और बात है। से फॉर एग्जांपल आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन एक और ये बात है सर, से फॉर एग्जांपल आई एम मुस्लिम एंड आई एम रूलिंग दिस टेरिटरी, ठीक है ना, और इस पीरियड को बोला गया मुस्लिम पीरियड, है ना, मुस्लिम पीरियड, क्योंकि जैसे जेम्स मिल ने इसको डिवाइड किया था। लेकिन जो हिंदू लोग रह रहे थे समाज में, उनका क्या, उनका कौन बोलेगा? उनकी हिस्ट्री कहां जाएगी? सो वी नेग्लेक्टेड द हिस्ट्री ऑफ अदर रिलीजन्स एंड हम क्या करते हैं, हम वी गिव द प्रायोरिटी ऑफ ओनली वन रिलीजन, दैट इज द रिलीजन ऑफ द रूलर। जो रूलर का रिलीजन है ना, हम प्रायोरिटी खाली उसको दे रहे हैं, जो कि हिस्ट्री में बिल्कुल गलत है। सही है ना, क्योंकि सर हम बाकी रिलीजन्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये सबसे, अच्छा मैंने देखा कि बोर्ड को क्या हो गया। सबसे पहला ये कि हम क्या, अच्छा इसमें क्या होता है सर, जो अदर रिलीजन्स थे, अदर they also matters, which according to Mill were neglected। सर बाकी रिलीजन भी मैटर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन दे वर कंप्लीटली एंड टोटली नेग्लेक्टेड। सो यहाँ पे ये मसला, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। दूसरी ये हो गई एक प्रॉब्लम क्या सर, रिलीजियस ग्राउंड्स पे इन्होंने पीरियडाइजेशन किया। इससे हमने ये समझा कि सर हम किसी रूलर के रिलीजन के मुताबिक हिस्ट्री को पीरियडाइज नहीं कर सकते। और सर दूसरा इसमें ये है कि सर जो दूसरे जो रिलीजन यहाँ पे हुआ करते थे वो भी मैटर करते हैं, वो भी मैटर करते हैं, जिसको जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने
नेग्लेक्ट किया था। आवा गोबर समझ। अच्छा तो दूसरी प्रॉब्लम भी, दूसरी क्या, तो दूसरी प्रॉब्लम आप ये लिखोगे कि द पीरियड इज, जो इसने पीरियडाइजेशन की है, इट इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड, ये ट्रू नहीं है और इसको हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये रियल नहीं है। हाउ कैन बी इट जस्टिफाइड, क्योंकि देयर आर अदर रिलीजन्स टू। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दूसरा पॉइंट, नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड, नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड, हाउ? How? Because variety of faith existed simultaneously, क्योंकि बहुत सारे फेथ जो है ना, फेथ मीन्स जहां पे रिलीजन, वो एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहे थे, सही बात है ना। तो हम किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक फेथ की, बट साइमल्टेनियसली देयर आर मेनी फेथ्स एग्जिस्टिंग एट टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, वैरायटी ऑफ फेथ्स existing simultaneous, ठीक है, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे थे। एक एग्जांपल इसने खुद दी है। सर एग्जांपल क्या दी है, थई सा गोबर नजर देखो तो लिखो तू गौर तो करो तो वेट, मैं करूंगा वेट। लिखा बेटा। अच्छा, वैरायटी ऑफ फेथ जो है ना वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। एग्जांपल, सर जब इस जेम्स मिल ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड रूलर, हम एक एग्जांपल लेंगे। सर जब उसने बोला कि मुस्लिम रूलर्स थे दिल्ली में, कहां पे थे, दिल्ली में, मेन माना जाता था दिल्ली का। सर व्हेन देयर were Muslim rulers in Delhi, at the same time there were Hindu rulers in the southern side of India, they were completely neglected at that time। आ रहा है समझ? मैं फिर से बोलूंगा, सर जब मुस्लिम रूलर्स दिल्ली में हुकूमत कर रहे थे तो जेम्स मिल ने इस पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को बोला दिस इज द मुस्लिम पीरियड। आया समझ? लेकिन इसी दौर में सेम टाइम पे साउदर्न साइड जो हिंदुस्तान का है, साउदर्न पार्ट हिंदुस्तान का जो है, उसमें हिंदू रूलर भी हुआ करते थे, जिन रूलर्स की हिस्ट्री कंप्लीटली नेग्लेक्ट की गई, उनको दिखाया ही नहीं किसी कहीं जगह पे। तो ये एक और प्रॉब्लम थी। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन देयर वर मुस्लिम rulers ruling in Delhi, at the same time there were Hindu rulers in southern parts of India whose history was not recorded ठीक है, यहां तक। हाँ ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। इसको ये कर लो। हाँ